नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सीपी गोठवाल पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का आज की हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की क्लास नंबर 15 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने एचएसआई की अपनी 13 क्लासेज पहले 14 क्लासेज हमने कर ली है और आज हम प्रीवियस ईयर जो है 15 नंबर क्लास में लेकर आए हैं। आज का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आया हुआ है 1 अगस्त 2025 में और 3 से 5 बजे की शिफ्ट में। ठीक है, ये किसी भाई ने पेपर दिया था और ये पेपर आया हुआ है। तो आज की क्लास में हम समय खराब न करते हुए कम टू द पॉइंट बात करेंगे। प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चंस की थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है। मैंने पिछली क्लास में बताया था, लैंग्वेज पे नहीं जाना है। अगर आप एक क्लास को 2 बार भी रिवीजन में लेते हैं तो आराम से आपका जो है ये क्या बोलते हैं पेपर आराम से हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अपनी क्लासेस देख रहे होंगे। 14 क्लासेज हमने कर ली, आज क्लास नंबर अपने 15 आई हुई है। तो अगर हम बात करें 15 नंबर क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। ठीक दिख रहा है क्या? सही है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है अपनी क्लास का। चलो जूम कर दिया, थोड़ा और अच्छा दिखेगा। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, पढ़िएगा और आंसर दीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में यदि मृत्यु दर में गिरावट होती है जबकि जन्म दर तेज ही रहती है। मृत्यु दर में तो गिरावट की बात कर रहा है और वो बोल रहा है कि जन्म तेज होता है या तेज गति से चलता है जिससे जनसंख्या वृद्धि उच्च रहती है, तो क्या सुरक्षित है? ये कौन सी स्टेज में आता है, उसका मतलब ये था। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डीजीटी ने मानना है, वो मानना है सेकंड स्टेज में। कौन सी स्टेज में बेटा? सेकंड स्टेज में माना है। ये क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 था। ये डार्क हाईलाइट जो है ये इनके आंसर है। ठीक है, देखो इसमें दिख भी रहा है आपको वीडियो में। ठीक है, करेक्ट अल्टरनेटिव ये है, बच्चे ने स्टेज 3 सेलेक्ट कर दिया था तो ये क्वेश्चन आंसर उसका गलत हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अपनी स्क्रीन पर आ गया है। सारे बच्चे ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और कोशिश क्या करो अपनी क्लासेस जो है शेयर करें, क्योंकि केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे यूट्यूब पे मैं ही करवा रहा हूं। पूरे इंडिया में कोई आपको इतने यूट्यूब पर क्वेश्चन पेपर नहीं करवा रहा होगा। निम्नलिखित में से सभी अवशिष्ट को पीले श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है सिवाय। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है शायद। देखो सारे पीले श्रेणी में वर्गीकृत किया। अब ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, मेन मेन क्वेश्चन के आंसर पढ़ेंगे। अगर डिटेल पढ़ेंगे तो एक क्लास लगभग 2 घंटे की हो जाएगी और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम चीजों की डिटेल में जाएं। अभी केवल क्वेश्चन पेपर कैसा आता है ये देखना है। ये जो क्वेश्चन पेपर आपको करवा रहा हूं, 13 नंबर क्लास, 14 नंबर क्लास और 15 नंबर क्लास, 20 से 22 क्लास मैं आपको करवा दूंगा। इन्हीं में से सारा पेपर आएगा। ठीक है, तो वो बोला पीली श्रेणी में जो अवशिष्ट आते हैं वो ऑप्शन है सिवाय। एक ऑप्शन ऐसा नहीं जो पीली श्रेणी में नहीं आता है। तो आपके पास जो स्क्रीन पर लिखा वो है अंतःशिरा ट्यूब और सेट जो है ये पीली श्रेणी में नहीं आती। किसमें नहीं आती भाई? अंतःशिरा ट्यूब और सेट पीली श्रेणी के अवशिष्ट में नहीं आती। ये चीज आपको याद रखना है। अब यहीं पे थोड़ा ध्यान दे लिया करो कि पीली श्रेणी के में आने वाले अवशिष्ट कौन कौन से हैं। खून से सना हुआ दूषित कचरा पीली श्रेणी में आने वाला है, ये याद कर लेना। और भाई ये निष्प्रयोज्य दवाइयों और ये जो लिखा है ये सारी चीजें आपको अब याद कर लेनी है। ठीक है, साथ के साथ। ठीक है, जैविक के उत्पादन में प्रयुक्त रसायन होगा, साइटोटॉक्सिक्स दवा हो गई, ये सारी चीजें आपको याद कर लेने की ये पीली श्रेणी में आते हैं, लेकिन अंतःशिरा ट्यूब और सेट इस पीली श्रेणी में नहीं आता है। ये क्लास नंबर 2 बेटा मैंने बताया ना। देखो पेपर कौन सा है ये ध्यान रखना भाई। ये 1 अगस्त को आया हुआ पेपर है, 2025 में पेपर पूछा था। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर अपने ट्रेड है। चलो ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। मानव व्यवहार की प्रकृति क्या है? मानव का जो व्यवहार है उसकी प्रकृति क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर? ह्यूमन बिहेवियर का जो नेचर है वो क्या है? तो बेटा बदलना ही ह्यूमन बिहेवियर में आता है। बदलना ही ह्यूमन बिहेवियर में आता है। ठीक है, स्टेशनरी का कोई लेना देना नहीं, स्थिर रहना, अप्रचलित, ये इनका कोई वैसे ही नहीं है। कुछ चीज ऑप्शन से बता सकते हो कि मानव व्यवहार क्या है, बदलता रहता है। तो बेटा ये प्रकृति जो होती है बदलने की कैटेगरी में आती है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 3 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, सीटा एक्ट इज रिलेटेड टू। कई बार आ चुका है ये सीटा एक्ट को, भाई ध्यान देना भाई। ठीक है, सीटा एक्ट हर पेपर में आप देखना ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि सीटा एक्ट से संबंधित है। तो सीटा एक्ट किससे संबंधित है? महिला
महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक यातायात से संबंधित है। महिलाओं और बेटा लड़कियों के अनैतिक महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक यातायात से संबंधित है। ठीक है, तो ये अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से सभी नियंत्रित टिपिंग के लिए तरीके हैं। नियंत्रित टिपिंग के सही तरीके हैं भाई निम्नलिखित में से सभी, लेकिन कौन सा भाई? बेंगलोर विधि। क्या बोला? निम्नलिखित में से सभी नियंत्रित टिपिंग के लिए तरीके हैं। अच्छा, के सिवाय नहीं लिखा क्या उसको? के सिवाय यहां लिखना था भाई, के सिवाय। ठीक है, मैं लिख देता हूं के सिवाय। के सिवाय, कौन से के सिवाय बेटा? वो ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का आएगा बेंगलोर विधि। क्या आएगा बेटा? बेंगलोर विधि है, नियंत्रित टिपिंग के तरीके में नहीं आती है। नोट कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास का 5 नंबर आ चुका है। स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम के रूप में टीवी, रेडियो और समाचार पत्र की प्रकृति क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम में, अगर स्वास्थ्य शिक्षा में घुसें और इनकी हम प्रकृति देखें, टीवी की, रेडियो की और समाचार पत्र की, तो इनके बारे में वो हमें कह रहा है कि भाई इनकी प्रकृति कैसी है। इनकी प्रकृति कैसी है? कहां गया भाई? ये रहा क्वेश्चन नंबर। कौन सा है भाई? 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो बेटा इनकी प्रकृति एक तरफा मानी जाती है। कैसी मानी जाती है भाई? इनकी प्रकृति एक तरफा मानी जाती है। तो हम बोलेंगे इनकी प्रकृति को एक तरफा। क्या बोलेंगे भाई? एक तरफा बोलेंगे इसको। ठीक है भाई। अगर बात करें नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात की जाए 6 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है कि छोटे कब्रिस्तान की जमीन कम से कम कितनी फीट होनी चाहिए? कब्रिस्तान का क्वेश्चन 100 to 101% देखने को मिलेगा, क्योंकि एक टॉपिक होता है दाह संस्कार। ये टॉपिकों के नाम पता है कि नहीं पता भाई? तुम लोगों को टॉपिकों के नाम पता होना चाहिए। ठीक है, टॉपिकों के नाम के मैं एक आपको पीडीएफ डाल दूंगा, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो देखो भाई, अगर बात करें छोटे कब्रिस्तान की जो जमीन है फिट से कितनी फीट कम से कम होनी चाहिए? जो छोटे कब्रिस्तान की जमीन जो मानी गई है, जो उसका एरिया माना गया, लगभग 100 फीट कम से कम होना चाहिए। छोटे कब्रिस्तान के लिए कितनी जगह होनी चाहिए भाई? 100 फीट। कब्रिस्तान के कम से कम 2 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। पहले बता देता हूं भाई आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अरे ये तो पीछे वाली क्लास में भी आया था। तपेदिक, मैंने बताया था कई बच्चों को तपेदिक में बड़ी समस्या आती है। गुरुजी तपेदिक क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए तपेदिक की, तपेदिक की अगर बात की जाए तो तपेदिक जो होता है वो टिब्बी होती है। क्या होता है भाई? वो टिब्बी होती है, हमें पता आना चाहिए। तो टिब्बी के लक्षण के बारे में सभी सही है, लेकिन एक चीज सही नहीं है। देखो, टिब्बी में खूनी खांसी आती है, सही है। वजन घटता है, ये बात भी सही है। भूख में कमी आ जाती है, लेकिन पानी समान पेचिश, पेचिश मतलब होता है दस्त, पानी समान दस्त कभी भी टीबी का लक्षण में नहीं आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 8 कर चुके हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। अपने हाथ धोने के लिए कितना समय देने की सिफारिश की जाती है? अगर हम हाथ धोते हैं तो ये बात याद रखना कि हमें मिनिमम कितना टाइम हाथ धोना चाहिए। तो मिनिमम हाथ धोने का जो टाइम है वो है हमारी 20 सेकेंड। कितनी है भाई? वो हमारी 20 सेकेंड आएगी भाई। मिनिमम हाथ धोने का जो टाइम है वो 20 सेकेंड। क्लिक कर देना भाई, कितना भाई? 20 सेकेंड। ये क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे 9। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 आएगा भाई, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर कितना आएगा भाई? 10। क्वेश्चन नंबर कितना आएगा भाई? 10। चलो, एक चीज 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक चीज को ध्यान से सुनना है। एक चीज को ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ने से पहले एक चीज ध्यान से सुने भाई सारे बच्चे। सारे बच्चे एक चीज को ध्यान से सुनेंगे। जिन बच्चों ने इस बैच में जो क्लासेस देख रहे हैं, एक बार होल्ड करिएगा, एक इमरजेंसी कॉल है।
हाँ भाई ठीक है, थोड़ी एक इमरजेंसी कॉल थी, उठानी पड़ गई। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने आप में से ग्रेजुएशन कर रखी है, इस बात को ध्यान से सुन लेना, जिन बच्चों ने आप में से ग्रेजुएशन कर रखी है वो बच्चे विशेष कर ध्यान दें कि ग्रेजुएशन लेवल पर एक कोर्स है जिसको हम बोलते हैं PGDYT, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योगा थेरेपिस्ट। ये बेटा ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। और मैं बता देता हूँ, देखो भीड़ चाल के साथ न चले। एक क्रेज आया है कि भाई हम सारे बच्चे इलेक्ट्रिशियन में घुस जाएं, सारे बच्चे फायर में घुस जाएं, हर जगह बंदा हाथ मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं कहता हूं आप उस डिप्लोमा पर विशेष कर ध्यान दें जिसका किसी को नहीं पता। अगर कोई बच्चा आप में से योगा से PGDYT करना चाहता है तो अच्छी बात यह है कि अभी एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं। आपका मैं अभी एग्जाम फॉर्म भर दूंगा, तो बेटा एक अच्छी बात यह भी रहेगी कि आपका अभी जो है अगस्त या सितंबर मंथ के अंदर पेपर लगेंगे, तो आपकी साल भी बचने वाली है। और अगस्त और सितंबर महीने के अंदर आपके जो पेपर लगेंगे बेटा, इसमें योगा PGDYT 2025-26 में आपका एडमिशन होगा और आप ये कोर्स कर सकते हैं। बड़ा अच्छा कोर्स है, क्योंकि अभी क्या करें, जो आयुष मंत्रालय, आयुष डिपार्टमेंट है, आयुष महकमा है, उसके अंदर भी इसकी पोस्टें आती है थेरेपिस्ट की। और जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह है, इनके अंदर भी थेरेपिस्ट की पोस्ट आती है। और एक अच्छा खासा कोर्स है। जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वो बच्चा ध्यान दे, विशेषकर लड़कियां, क्योंकि योग के अंदर बात की जाए तो हर गाँव मोहल्ले और नुक्कड़ शहर में आपने देखा होगा कि योग व्यायामशाला खुली हुई है। तो सभी पर अगर भर्ती की जाएगी तो बेटा आपका नंबर पड़ सकता है। अच्छा कोर्स मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, दूसरी बात अगर बात की जाए तो जो बच्चा जो बच्चा अभी अगर हाल ही में +2 वगैरह की है, तो उस बच्चे के लिए मैं बता देता हूं कि अभी हाल ही में एक इलेक्ट्रीशियन और एक ड्राफ्टमैन, ये दो कोर्स अपने पास, इलेक्ट्रीशियन और ड्राफ्टमैन। अगर आप चाहो तो आप ये भी कोर्स कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो ये कोर्स भी आप कर सकते हो। चलो मैं बाद में करवाऊं क्या इसको, कहाँ गया यार ये। चलो देखो भाई इधर, अगर आपने, देखिएगा इन चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप चाहो तो ये ड्राफ्टमैन सिविल का कोर्स भी कर सकते हो। ये 2 साल का कोर्स है। सिविल डिपार्टमेंट में भी ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट खाली गई है पिछली बार। ये वो कोर्स बता रहा हूं जिनकी आज के दिन बहुत अच्छी डिमांड। अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो इसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो ये बच्चे ध्यान से सुन लेंगे, ठीक है। चलो हम कम टू द पॉइंट, अपने टॉपिक पर आते हैं। ध्यान से सुनना भाई। हम जो बात कर रहे थे, हम जो बात कर रहे थे वो हमारा यहाँ पर चल रहा था भाई, ठीक है। अपने हाथ धोने का सही समय बता दिया है मैंने, 20 सेकंड है। नेक्स्ट बात करें, अपरिपक्व जन्म की अवधि क्या है। प्रीमेच्योर यानी कि जो बच्चे होते हैं ना उनके बारे में पूछा है। तो बेटा अपरिपक्व जन्म में जो आता है ना, वो 37 सप्ताह से पहले अगर कोई बच्चा जन्म ले लेता है तो 37 सप्ताह से पहले जो बच्चा जन्म ले लेता है वो बच्चा किस कैटेगरी में आएगा भाई, वो बच्चा आएगा अपरिपक्व में आएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए, व्यक्ति का स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो व्यक्ति का जो स्वास्थ्य निर्भर करेगा ना प्यारे बच्चे, वो व्यक्ति का स्वास्थ्य निर्भर करता है उसके पैसे पर। किस पर निर्भर करता है भाई, पैसे पर, कि उसका पैसा कैसा है, ठीक है। तो स्वास्थ्य निर्भर किस पे करता है भाई, उसके पैसे पर निर्भर करता है। नेक्स्ट बात की जाए दफनाने और दाह संस्कार की प्रक्रिया के लिए। तो दफनाने और दाह संस्कार की जो प्रक्रिया है बेटा, वो मृत शरीर का निस्तारण करना होता है। दफनाने या दाह संस्कार की प्रक्रिया जो होती है उसको क्या बोला जाता है बेटा, मृत शरीर का निस्तारण करना, डिस्पोजल करना भाई, ठीक है। डिस्पोजल, डेड बॉडी डिस्पोजल में आता है वो, ठीक है। नट या बोल्ट को ढीला करने और कसने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताइए। क्वेश्चन पता नहीं क्यों डाल दिया, क्या है इसमें, ये इसका कोई रोल ही नहीं था इस क्वेश्चन में। हेल्थ से रिलेटेड नट बोल्ट को ढीला करने का क्या मतलब बनता है, इलेक्ट्रिशियन वगैरह इंजीनियरिंग ट्रेड जो होती है उसमें आता है क्वेश्चन, लेकिन उसने बोल दिया है एडजस्टेबल रिंच बोला जाता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए, आज भारत किस जनसांख्यिकी साइकिल के चरण में है। तो भारत जो है वो देर से विस्तार करने की जनसांख्यिकी चरण में आ चुका है। मतलब कि भाई ये तो हमारे लिए निंदनीय ही बात है, कोई अच्छी बात तो है नहीं, ठीक है। तो एक देर से विस्तार होने वाली हम कैटेगरी में चल रहे हैं भारत के लोग, ठीक है। अब देर से आप लोग
देर से विस्तार कर रहे हो। अच्छा, ये 15 नंबर आ गया भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट वेक्टर नहीं माना जाता? कीट वेक्टर किसको नहीं माना जाता? कीट नहीं है भाई, कीट वेक्टर है, कीट वेक्टर। निम्न में से कीट वेक्टर नहीं माना जाता, तो बेटा जो टिक है ना, इसको टिक वेक्टर नहीं, कीट वेक्टर नहीं माना जाता। टिक को क्या नहीं माना जाता? कीट वेक्टर नहीं माना जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अपनी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। आदर्श रूप से कब्रिस्तानों में कम से कम वर्ग मीटर प्रति 10,000 आबादी क्षेत्र वाला। अच्छा चलो, ये कह रहा है कि अगर 10,000 आबादी क्षेत्र जिस जगह पर रह रहा है, वहां का जो कब्रिस्तान है वो कितने मीटर स्क्वायर फीट होना, कितने मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, वर्ग मीटर स्क्वायर पूछा है भाई, वर्ग मीटर स्क्वायर। तो आदर्श कब्रिस्तान उसको माना जाता है जो 1500 वर्ग मीटर स्क्वायर होगा ना प्रति 10,000 लोगों पर, उसी को हम आदर्श कब्रिस्तान में काउंट करते हैं। चलो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट। अपशिष्ट को खाइयों में दफन करने की विधि को कहा जाता है? जो अपशिष्ट होते हैं ना, अपशिष्ट, उनको खाइयों में दफन करने के लिए उस विधि को खाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? खाद कहा जाता है। नेक्स्ट, भक्ति धार्मिक के लिए सामूहिक सभा का प्रकार क्या है? भक्ति धार्मिक के लिए सामूहिक सभा का प्रकार जो होता है ना, भक्ति धार्मिक के लिए, उसको कहते हैं मेला और त्योहार। क्या बोला जाता है भाई? मेला और त्योहार। सामूहिक सभा ही होती है मेला और त्योहार पर भाई, सामूहिक लोग इकट्ठे होते हैं। ठीक है, तो भक्ति धार्मिक के लिए बोला जाता है वो। नेक्स्ट आएगा भाई, कीटनाशकों का प्रमुख लाभ क्या है? कीटनाशक जो होते हैं इनका प्रमुख लाभ क्या होता है? हम जो कीटनाशक का मतलब जो दवाइयों का छिड़काव जो फसल में करते हैं, उनका प्रमुख फायदा यही तो होता है कि फसलों को कीड़े से बचाता है। अब कुछ चीजें तो ऐसे ऑप्शन देखते ही क्लिक कर दोगे आप, ये कॉमन सी बातें हैं। नेक्स्ट है, हाउस कनेक्शन और लेटरल सिविल व्यापक रूप से बने होते हैं। बेटा जो हाउस कनेक्शन और जो लेटरल जो शिविर होते हैं ना, वो व्यापक रूप से किसके बने होते हैं? तो बेटा ये बने होते हैं ग्लेज्ड और स्टोन वेयर के। ठीक है भाई, ग्लेज्ड स्टोन वेयर के बने रहते हैं। 2-3 बार इनको फेर लेना भाई, इनको 2-3 बार दिमाग से निकालोगे ना तो आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे, टेंशन ना लेना। क्योंकि 250 नंबर की प्रैक्टिकल होती है, अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं उसके, और 200 नंबर असेसमेंट के लगते हैं जो कॉलेज लगाती है। 150 नंबर का आपका प्रैक्टिकल पेपर रहता है, 150 नंबर आराम से कर लोगे, अच्छे खासे नंबर ले लोगे। चेतना कम होने पर पीड़ित पर क्या लागू होता है? अगर पीड़ित की चेतना कम होती है तो पीड़ित पर क्या लागू होता है? तो पीड़ित अभी भी बोलने में सक्षम होता है। चेतना अगर कम होती जाती है तो पीड़ित बोलने में तो सक्षम रहता है, धीरे धीरे चेतना अचेत होता जाएगा तो थोड़ा थोड़ा बोलने में सक्षम रहेगा, ये बोल रहा है उसने। ठीक है, खाई की तल पर चौड़ाई आमतौर पर रखी जाती है। जो खाई है ना, उसकी तल पर चौड़ाई आमतौर पर रखी जाती है, जो कि वर्तमान शिविर पाइपों के व्यास से अधिक हो सकती है। कितनी रखी जाती है भाई? 15। कितनी मानी जाएगी भाई? 15। ठीक है, 15। नेक्स्ट देखो भाई, जो मानसिक तनाव के बारे में सच नहीं है वो है प्रसन्नता। भाई मानसिक तनाव के बारे में सच नहीं है। जब मानसिक तनाव होगा तो भाई क्या नहीं, सही नहीं है भाई, प्रसन्नता कहाँ होगी उसको? ठीक है, तो ये डिस्प्रेशन में, चिंता में, हिस्टीरिया, ये तो कॉमन सी बात है भाई, मानसिक तनाव होते तो होना ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, आरसीए लैट्रिन किस प्रकार के लैट्रिन पर होता है? आरसीए लैट्रिन किस प्रकार के लैट्रिन पर माना जाता है? तो वाटर सील लैट्रिन पर माना जाता है। इसको भाई ये स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो ले सकते हो। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वाटर सील लैट्रिन। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छे वेंटिलेशन के लिए दरवाजे और खिड़की का संयोजन फर्श क्षेत्र का होना चाहिए। चलो ठीक से देखो, अच्छे वेंटिलेशन के लिए दरवाजे और खिड़की का संयोजन फर्श क्षेत्र का होना चाहिए। तो 2/5 क्या है बेटा इसका आंसर? 2/5 खिड़की और दरवाजे संयोजन फर्श क्षेत्र होना ही चाहिए कम से कम। ठीक है, थूक कीटाणु शोधन के लिए किस रासायनिक विचार का उपयोग किया जाता है? अब देखो ये रासायनिक विचार लिख दिया यहाँ, ये बहुत ज्यादा लैंग्वेज प्रॉब्लम है। अभी समय कम था, हमारे एडमिशन चल रहे हैं इसलिए हम बिजी चल रहे, वरना मेरा ये मतलब था कि भाई जो है डिपार्टमेंट को एक मेल डाली जाए और उनके कम से कम 500-700 क्वेश्चन जो करेक्शन में पड़े हैं उनको हमें यहाँ से पीडीएफ बना करके भेजनी चाहिए कि भाई इन करेक्शन को ठीक से करें और ठीक करके ही बच्चे को क्वेश्चन डालें। ठीक है, रासायनिक विचार का उपयोग, रासायनिक विचार थोड़ी ना होता, कैरेस्ट्रोल क्या होता है भाई? ये विचार थोड़ी ना होगा। ठीक है, केमिकल आएगा, ये केमिकल। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर मतलब है जो हमारे जो हमारे थूक होता है ना, थूक, जो हमारे थूक होता है, सलाइवा होता है, इसके अंदर जो कीटाणु होते हैं, इस कीटाणु के शोधन के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मैंने पिछली क्लास में भी आया था क्वेश्चन, मैंने बताया था जो डॉक्टर होता है वो भाई क्या बोलते हैं, थर्मामीटर हमारे जीभ के नीचे लगाता है तो हमारे कीटाणु उसके साथ लगे। तो आपने देखा होगा वो थर्मामीटर जो होता है वो एक दवाई के अंदर वो डबो देता है, तो जिस दवाई के अंदर वो डबोता है ना डॉक्टर, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? क्रेसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेसोल।
नेक्स्ट है भाई, प्लासिंग कई काम करेगा लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं करेगा। जो प्लासिंग है ना कई काम करता लेकिन एक काम नहीं करता। प्लासिंग क्या नहीं कर सकता बेटा, दांत इनेमल को रिस्टोर करने में मदद करना। दांत इनेमल को रिस्टोर करने में मदद कौन नहीं करता है, प्लासिंग मदद नहीं करता है। तो अब इसी क्वेश्चन को दो तरह से याद कर लो कि प्लासिंग जो है क्या काम करता है, मसूड़ों की कमी को रोकने में मदद करता है, दांतों के बीच में भोजन निकालता है, खराब दांतों को रोकने में मदद करता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें मदद में आएगी, ये चीज उसकी मदद में नहीं आएगी, ये काम में नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 28 नंबर, कौन से पोषण की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। एक ऐसा पोषण है जिसकी कम मात्रा की आवश्यकता होती है और विकास मरम्मत गांवों स्वस्थ हड्डियों और टिश्यू की में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। भाई इन तीन में भूमिका तो ज्यादा है, विकास मरम्मत गांवों में, स्वस्थ हड्डियों में और टिश्यू में, इनमें भूमिका तो ज्यादा है लेकिन पोषण कम आवश्यकता होती है। वो पोषण का नाम है विटामिन। क्या नाम है भाई, विटामिन। विटामिन वाहनों से निकलने वाला सबसे खतरनाक प्रदूषण है, वाहनों से जो निकलता है वो सबसे खराब प्रदूषण वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है बेटे, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आता है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षण का सामाजिक विधि है। निम्नलिखित में से शिक्षण की सामाजिक विधि के बारे में पूछा है। तो सामाजिक विधि जो है बेटा, सामाजिक विधि है वो पैनल चर्चा, चर्चा है वो सामाजिक विधि में आता है। इसको क्लिक कर लेना भाई, पैनल चर्चा निम्नलिखित में से शिक्षण की सामाजिक विधि है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का सबसे आम चैनल है। संचार जो है, कम्युनिकेशन जो है, उसका सबसे आम चैनल कौन सा है, तो वो है पारस्परिक। क्या है बेटा, इंटरपर्सनल, पारस्परिक। ठीक है, नेक्स्ट है, नियंत्रित टिपिंग के निपटान की एक विधि है। नियंत्रित टिपिंग के निपटान की एक विधि के बारे में पूछा है, तो अपशिष्ट ही इसकी क्या मानी जाती है, विधि मानी जाती है। इस क्वेश्चन को भी आप क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन, ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका। देखो कितने सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे, हर पेपर में 5-7 क्वेश्चन रिपीट हो ही जाते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो पानी में घुलनशील विटामिन है उसका नाम है बी, विटामिन बी। प्राथमिक चिकित्सा के बुनियादी सिद्धांतों में सभी को शामिल किया गया है सिवाय को छोड़ करके, प्राथमिक चिकित्सा के बुनियादी सिद्धांतों में से। तो बेटा ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, दिल का ऑपरेशन। ठीक है, दिल का ऑपरेशन को छोड़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधियां गर्भावस्था से लेकर सबसे लंबी अवधि तक की है। देखो क्या बोला है, कौन सी गर्भ निरोधक विधियां जो है गर्भावस्था से लेकर के सबसे लंबी अवधि तक की है, तो बेटा उसको बोलते हैं नॉरप्लांट। क्या बोलते हैं बेटा, नॉरप्लांट। नॉरप्लांट, नॉरप्लांट की बात की जाए। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और आंसर। चलो भाई एडमिशन चल रहा है तो भाई बहुत सारी कॉल बीच में आती है और इमरजेंसी कॉल थी है। ठीक है, चलो उठानी पड़ गई। कम अवधि के लिए शौचालय का चुनाव क्या होता है, पीछे वाला करवा दिया मैंने, हाँ ये तो हो ही गया। कम अवधि के लिए शौचालय का चुनाव क्या होता है, तो बेटा सेले ट्रेंच शौचालय। कम अवधि में अगर शौचालय का चुनाव करना हो, जल्दी से अपने को वो करना हो, अगर वो क्या बोलते हैं उसको, शौचालय खड़ा करना हो, मेले वगैरह में आपने देखा होगा जो है टेम्परेरी शौचालय होते हैं, तो सेलो ट्रेंच शौचालय कम अवधि वाला शौचालय माना। इसको अपनी लैंग्वेज में पढ़ा करो चीजों को। मैं बताऊं बेटा, ये इनकी लैंग्वेज एक्चुअल में पता नहीं अजीब सी है, पता नहीं ये पहले इंग्लिश को ट्रांसलेट करके आगे पीछे कर रखी है, पता नहीं हिंदी से इंग्लिश बना रखी है। हिंदी से इंग्लिश बनाते तो हिंदी में कोई मिस्टेक नहीं होती लैंग्वेज में। अब देखो कम अवधि के लिए शौचालय का चुनाव क्या होता है, इस क्वेश्चन को अगर वो इतना आसान बना के लिख देता
कि शौचालय को कम अवधि में बनाना हो तो कौन सा शौचालय सही रहेगा। कम अवधि के लिए शौचालय का जो है नाम बताइए कि भाई कम अवधि में ये शौचालय काम करेगा। ठीक है, तो बेटा ये ऐसे होते हैं, शौचालय की भी कई सारे वो है बेटा टर्म, क्या बोलते हैं, कई सारे भाग है भाई। ये इस प्रकार के शौचालय को ये नाम दिया गया, इस प्रकार के शौचालय को ये नाम दिया गया। तो बेटा सेल्युलर ट्रेंच शौचालय कम अवधि के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए, इसी से आगे बात करें, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का मानव जनित कारण नहीं है। वायु प्रदूषण का मानव जनित कारण कौन नहीं है। बिजली गिरने से जंगलों का जलना, मानव, बिजली गिरने से जंगलों का जलना, देखो अपनी लैंग्वेज में याद करो इसको, अपनी लैंग्वेज में क्या याद करना है, बिजली गिरने से जंगलों का जलना वायु प्रदूषण का मानव जनित कारण नहीं है। ठीक है भाई, अरे भाई यही तो पूछा था, क्वेश्चन कितना आसान था लेकिन पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी कि वायु प्रदूषण का मानव जनित कारण नहीं है। वायु प्रदूषण का मानव जनित कारण, मानव द्वारा वायु प्रदूषण का जनित कारण पूछा था, तो बिजली गिरना मानव प्रदूषण के कहाँ आता है भाई। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मल और मूत्र के कीटाणु शोधन के लिए सभी कब उपयुक्त है के अलावा बताइए शाबाश इस क्वेश्चन। शाबाश, देखिए मल और मूत्र के कीटाणु शोधन के लिए सभी कब उपयुक्त है के अलावा कितनी बकवास कर रखी, चलो कोई बात नहीं। 10% क्रूड फिनोल है ना, ये मूत्र के कीटाणु शोधन के लिए उपयुक्त नहीं है, बाकी सभी उपयुक्त है। ठीक है, मल और मूत्र के कीटाणु शोधन के लिए 8% ब्लीचिंग पाउडर जो है उपयुक्त है, 5% क्रेसरोल उपयुक्त है, 1 से 2% फार्मेलिन उपयुक्त है, लेकिन मल और मूत्र के कीटाणु शोधन के लिए 10% क्रूड ऑयल का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्ट्रोक का कारण बन सकता है। कौन स्ट्रोक का कारण बन सकता है। स्ट्रोक, ये स्ट्रोक के बारे में कई बार क्वेश्चन आ सका कि रक्त का थक्का मस्तिष्क में एक धमनी है, रक्त का थक्का जो है ना बेटा मस्तिष्क में एक धमनी है, ये स्ट्रोक का कारण बन सकता है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ऑक्सीजन अवधि में रोके रखने का समय आमतौर पर है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीकरण अवधि में रोके रखने का समय आमतौर पर नहीं है, तो 2 से 6 सप्ताह ऑक्सीकरण अवधि को रोकना क्या है बेटा, आमतौर पर जो है समय है। ये 2 से 6 सप्ताह ऑक्सीकरण अवधि को रोक के रखने का सही समय माना गया है। अब आपके दिमाग में सेट करना, अब इस चीज को समझना कम है, बस इतना ध्यान देना है कि 2 से 6 सप्ताह ऑक्सीकरण अवधि को रोकने का सही समय है, ये दिमाग में सेट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, व्यक्ति के चरित्र से संबंधित कारक है जो धारणा को प्रभावित करता है, इसमें निम्नलिखित सभी प्रकार है को छोड़ करके। ये को छोड़कर वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, इन पे विशेष कर ध्यान रखना है। व्यक्ति के चरित्र से संबंधित कारक, व्यक्ति के चरित्र की बात करिए, उस कारक का नाम पूछा है जो धारणा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है बेटा, धारणा को प्रभावित करता है, इसमें निम्नलिखित सभी शामिल। देखो सभी शामिल है धारणा को प्रभावित करने वाले, लेकिन एक नहीं है धारणा को जो प्रभावित नहीं करता, वो करता है इंसानी व्यवहार, उसकी धारणा को प्रभावित कभी नहीं कर सकता। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ना है। क्वेश्चन आपको एक पेपर पढ़ने में 5-7-10 मिनट फालतू लग जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ करके ऑप्शन को ठीक से पढ़ करके आंसर देना है। नेक्स्ट, आपकी ऊंचाई और वजन का उपयोग करके गणना की जाती है। अब देखो ये क्वेश्चन भी क्या बकवास कर रखा है। आपकी ऊंचाई और वजन का उपयोग करके आपकी जो गणना करता है वो क्या है, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई। उनके उपयोग के आधार पर जाल पुनः प्रकार के हो सकते हैं। पुनः प्रकार के होते 3 प्रकार के, ये तो ये क्वेश्चन भी पहले आ लिया कि उनके उपयोग के आधार पर, किन के उपयोग के आधार पर, बेटा यही तो एक मेन प्रॉब्लम है। ये बकवास कर रहा है, क्या बोल रहा है बेटा, उपयोग के आधार पर जाल पुनः प्रकार के हो सकते हैं। जाल के पुनः प्रकार जो होते हैं, उपयोग करना हो और जाल के पुनः प्रकार हो तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया था गैस पाइप वगैरह के उनके लिए यूज करने वाला है शायद ये। नेक्स्ट, फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सा ई अपशिष्ट घटक पाया जाता है। ई अपशिष्ट घटक का नाम है जो फ्लोरोसेंट ट्यूब में पाया जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में ई अपशिष्ट घटक का जो नाम है वो मरकरी है। क्या नाम है भाई, मरकरी है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कुपोषण का कारण क्या है, तो कुपोषण का कारण सभी को पता है, अंडर और ओवर न्यूट्रिशन ये ही कुपोषण में आते हैं कि अंडर और ओवर न्यूट्रिशन अगर किसी के पास आ गए तो बेटा ये समझ लेना वो कुपोषण का क्या बन गया बेटा, कारण बन गया। ठीक है, ये लिमिट में होने चाहिए अपने।
निम्नलिखित में से सभी ऑडियो विजुअल एड्स के सच हैं को छोड़ करके, ऑडियो विजुअल एड्स को के सच है को छोड़कर, किसको बेटा, फ्लैनल ग्राफ को, फ्लैनल ग्राफ को नोट कर लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फ्लैनल ग्राफ। जल प्रदूषण अधिनियम वर्ष में पारित किया गया। जल प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया और जल प्रदूषण अधिनियम क्यों पारित किया गया था? प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पारित किया गया था। तो बेटा इसके क्वेश्चन का आंसर आएगा 1974। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 याद कर देना। पानी का वातन निकालने के लिए क्या जाता है? पानी का वातन निकालने के लिए, तो पानी का जो वातन निकालने के लिए क्या जाता है, वो गंध का प्रयोग किया जाता है। किसका भाई? गंध का। नेक्स्ट है भाई 49, वायु प्रदूषण के कारण हो सकता है मानवीय गतिविधियां और प्राकृतिक विनाशकारी घटना किसके लिए हो भाई? देखो वायु प्रदूषण के कारण क्या हो सकता है, तो मानवीय गतिविधियां और प्राकृतिक विनाशकारी घटना हो सकती है भाई वायु प्रदूषण से। 50 नंबर, कैनिंग की प्रक्रिया किसने विकसित की थी? तो कैनिंग की प्रक्रिया निकोलस ने की थी। किसने की थी भाई? निकोलस ने की थी। ये अपने 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये आ गया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की मैं सोच रहा हूं कि मान लीजिएगा 25 क्वेश्चन आते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, तो 25 क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक मैराथन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की एग्जाम चलने से पहले डाली जाएगी और उसके अंदर लगभग मान के चलना आप 250 10 पेपर तो कम से कम करवा ही देंगे उसमें, 10 से 15 क्वेश्चन पेपर करवा देंगे तो काफी बड़ी क्लास हो जाएगी वो। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपकी क्लास में आज ये करवाया है, ये ध्यान देना, ये जो मैंने बताया था ड्राफ्टमैन सिविल का अच्छा कोर्स अगर कोई करना चाहे, अच्छा कोर्स रहेगा बच्चे के लिए। नेक्स्ट मैंने बताया था भाई, अगर कोई बच्चा योगा पीजीडीवाईटी करना चाहता है तो पीजीडीवाईटी का भी अच्छा स्कोप है। इसका ये स्कोप है कि एक तो आपकी साल बच रही है भाई, एक तो आपकी साल बच रही है, दूसरा इसके पीछे अभी पब्लिक भाग नहीं रही है। किसके पीछे भाई? इसके पीछे अभी पब्लिक भाग नहीं रही है, तो इस चीज पे ध्यान देना। योगा पीजीडीवाईटी, ये है भाई योगा पीजीडीवाईटी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक अपना ये ड्राफ्टमैन सिविल वाला हो गया, ठीक है भाई। तो इन चीजों पर ध्यान दो, अच्छे कोर्स है, करना चाहो तो आप कर भी सकते हो, अभी आपके पास मौका है इस चीज का, ठीक है। तो आज की क्लास में हम केवल इतना ही करेंगे। दिए गए स्क्रीन पर आप कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको इनमें से कोई कोर्स करना है तो। ये योगा पीजीडीवाईटी का कोर्स है अपना भाई, योगा पीजीडीवाईटी का कोर्स है ये अपना। अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो मुझे बता देना भाई, ठीक है। ये ड्राफ्टमैन सिविल का है। तो आज की क्लास में केवल हम इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास के हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं कितने भाई? अपनी क्लास में 50 क्वेश्चन और 15 नंबर क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज जय हिंद जय भारत। मैं सीपी गोठवाल आपसे एक बार आग्रह करता हूं कि अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में।